आज आप लोगों के बीच में है। पहला विषय है पावर प्लांट, दूसरा विषय है जो यहाँ क्रेशर प्लांट है उसका कटिंग, तीसरा विषय है बंसीधर महोत्सव और चौथा विषय है क्षेत्र का विकास। यही 4 विषय पर हम अपने प्रमुखता से बात आप लोगों के बीच में रखें। जो जन सामान्य तक हम लोगों की बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए यह प्रेस वार्ता हमने किया है। पहला चीज है पावर प्लांट। पावर प्लांट 2014 में अनंत प्रताप देव जी, हेमंत सोरेन जी, कामेश्वर बैठा जी, राजेंद्र सिंह जी के अगुवाई में हमारे घर के बगल में शिलान्यास किया गया। धोखा यहीं से शुरू होता है और उस समय भी आप लोगों को याद होगा तो मैंने उसी समय जब पावर प्लांट का शिलान्यास हो रहा था इस विषय को उठाया था, पर्चा भी बांटा था। और धोखा तो पावर प्लांट का इतना बड़ा शिलान्यास हुआ, इस शिलापट से धोखा है, यहीं से शुरू किया है अनंत प्रताप देव ने धोखा देते। आप इसको पढ़िए, क्योंकि आजकल फेसबुक चलाने वाला बच्चा उस समय 10 साल का था, जो आज 14 साल के बाद 24 साल का हो गया, तो उसको नहीं पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। भाजपा के लोग जान रहे हैं, जो समझदार लोग हैं जान रहे हैं, लेकिन जो नासमझ है, नया नौजवान है, जो नहीं हकीकत को जानता है 2014 के घटना का, उसके लिए यह प्रमाण हम लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पावर प्लांट का नहीं, पावर प्लांट के परिसर का शिलान्यास किया जा रहा है। उसी दिन से ये धोखा का विषय हम लोगों ने उठाने का काम किया कि ये धोखा है, ये छल है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब भैया शंकर प्रताप देव विधायक हुआ करते थे, स्वर्ग में विराजमान है, उन्होंने भी इस क्षेत्र के साथ छल किया। जब जब चुनाव आता था, मुस्कैनी पहाड़ पर पटना से 4 गो लड़का को साइंस कॉलेज के ले आकर के टाई कोट पहना करके मुस्कैनी पहाड़ पर दूरबीन दे करके और 3 महीना के लिए खड़ा कर देते थे, वेतन देते थे और बोलते थे कि अबर बार शंकर प्रताप देव जी विधायक बनेंगे तो खाद का कारखाना भवनाथपुर में खुल जाएगा। वहीं से इस परिवार को धोखा देने का आदत है। दोबारा जब उनके पुत्र राजेंद्र प्रताप देव बड़े राजा विधायक बने, उन्होंने याद होगा कि चुनाव से पहले जगन्नाथ मिश्रा जी को भवनाथपुर प्रखंड के खैरवा गांव में बुला करके और सोन डैम का शिलान्यास कर दिया। और उन्हीं के छोटे भाई अनंत प्रताप देव जी ने चुनाव से 4 महीना पहले पावर प्लांट का शिलान्यास किया। ये प्रमाण है, ये मैं कोई अपने से जोड़ करके नहीं कह रहा हूं। मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय राजनीति में भी नहीं था। हकीकत बड़े भाई ने और वर्तमान विधायक लगातार इस क्षेत्र के जनता से छल कपट किया। अब अनंत प्रताप देव जी बार बार ये बात को आप लोगों के बीच में दोहराते होंगे, तो आज जो नया पत्रकार है वो भी नहीं जानते हैं, नया समाज के लोग भी नहीं जानते हैं। बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट बैठाया। आप चले जाइए, मेरी बात को नहीं मानिए, आप चले जाइए सेल में और पूछिए कि सेल का जमीन का अधिग्रहण कौन ईस्वी में शुरू हुई। आप चले जाइएगा सेल से, आज आरटीआई करके आप मांग सकते हैं। सेल के जमीन का अधिग्रहण जो है 1967 ईस्वी में, 68 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और सबको पता है कि 1967-68 में लाल हेमंत प्रताप देहाती इस क्षेत्र के विधायक थे। 2.5 साल में कर्पूरी जी की सरकार चली गई, भैया शंकर प्रताप देव आते हैं और उनके समय में यह क्रेशर प्लांट का शिलान्यास होता है। लेकिन जमीन का अधिग्रहण हमारे पिता लाल हेमंत प्रताप देहाती के समय में ही प्रारंभ किया गया था। यह जितने बुजुर्ग हैं आप जाकर के इसको पता कर सकते हैं। ये बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो लोग बार बार झूठ बोल करके झूठ को सच का पहाड़ खड़ा करना चाहता है, इसलिए ये इतिहास के बात मैंने आप लोगों को बताने का काम है। इनके पिताजी ने झूठ बोला, इनके बड़े भाई ने झूठा शिलान्यास किया और फिर अनंत प्रताप देव ने झूठा शिलान्यास किया, जिसका प्रमाण यह है कि पावर प्लांट को बोल करके पावर प्लांट के परिसर का शिलान्यास। अब चलिए, वोट का मामला था, उन्होंने शिलान्यास कर दिया। इन लोगों का खानदानी झूठ बोलने का आदत है। जब जनता उनके बात में गुमराह नहीं हुई, जनता ने हमको जिताया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये है
फरवरी 2016 में विधानसभा में मैंने प्रश्न डाला कि पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है, उसका क्या स्थिति है। ये 2016 का है जिसका बात ये लोग कर रहे हैं, मैं ये प्रमाण के तौर पर आप लोगों के बीच में लाया हूं। 16 में ही सरकार का जवाब आया है कि वहां जो है भवनाथपुर साइट के संदर्भ में जल स्रोत का कमी बताया जा रहा है, संशय बताया जा रहा है। इसका विस्तृत समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाई गई। ये 2016 का है, माने जल स्रोत नहीं है, कोल माइंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए पावर प्लांट के लिए ये मेरा नहीं है। उस समय भाजपा की सरकार थी, अनंत प्रताप देव भाजपा में थे, उन्हीं के समय का जवाब है सरकार का। अब फिर 2016 में ही हम 7वां महीना में फिर प्रश्न हमने किया, तो उन्होंने फिर उसी जवाब को रिपीट किया कि वहां जो है जमीन का खान भूतत्व विभाग रिपोर्ट पर आधारित पर्यावरण जल स्रोत यानी पानी का व्यवस्था पहुंच का स्ट्रक्चर का इशू पर संशय व्यक्त किया है। यह 2016 का है, संशय व्यक्त किया है। उक्त क्रम में वैकल्पिक स्थान पर भी विचार किया जा रहा है। यह सरकार का जवाब है। जब अनंत प्रताप देव जी भाजपा में थे उसी समय में, उस समय भाजपा में गया भी नहीं था। 2017 में रिपोर्ट आया, चूंकि हम लोग शुरू से इस बात को जान रहे थे कि पावर प्लांट के लिए जो उपयुक्त जगह होना चाहिए, कोल माइंस होना चाहिए, पानी होना चाहिए, वो व्यवस्था यहां नहीं है। ये जबरदस्ती वोट लेने के लिए यहां पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया। डे 1 से मैं इस बात को बोल रहा था। चूंकि आप लोग जानते हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, पावर प्लांट वहीं बनता है। आप चले जाइए, पूरा सोनभद्र से लेकर के सिंगरौली से लेकर के उस क्षेत्र में पावर प्लांट बना है जहां कोयला बगल में है और पानी बगल में। अब भवनाथपुर में न कोयला है न पानी है, तो ये तो जानबूझ करके जनता को धोखा देने के लिए उसी समय इन्होंने शिलान्यास किया। इसी विषय को मैं डे 1 से 2014 से लेकर के आज तक अपने विषय पर मैं कायम हूं। और इसीलिए हम लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री की बात कही, इसीलिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कही, उस पर लड़ाई लड़ा सदन में। आप लोग इसके सारे लोग साक्षी। अभी जब अनंत प्रताप देव जी की पिछला चुनाव हो रहा था तो मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि हम पावर प्लांट का शिलान्यास, पावर प्लांट जल्द से जल्द प्रारंभ करेंगे चुनाव के बाद। कहा था कि नहीं कहा था? सारे पेपर में छपा, आप लोग सारे लोग इसके गवाह हैं। जब ये 2017 में ही इसका रिपोर्ट आ गया कि यहां ये माइनिंग है, यहां माइंस है, इसलिए यहां पावर प्लांट नहीं लग सकता है, पानी नहीं है इसलिए नहीं लग सकता है, कोयला नहीं है इसलिए नहीं लग सकता है। 2017 में रिपोर्ट आया, आप 5 साल मुख्यमंत्री थे, तो क्यों आकर के भवनाथपुर की जनता को झूठा आपने बोला? 2024 में यह सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता है? आकर के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया कि पावर प्लांट बनाएंगे, जनता गुमराह हुई, युवा गुमराह हुए, पलायन हम रोक देंगे, लोगों को जाने नहीं देंगे, रेलवे का काउंटर बंद हो जाएगा, हम यहां के लोगों को यही नौकरी देंगे। नौजवान युवा पीढ़ी 2014 का जो 10 साल का था 24 साल का हो गया, वो उस भूल को फिर से भूल गया और उन लोगों के छल में आ गया। जब चुनाव जीतने के बाद अनंत प्रताप देव भवनाथपुर आए, उस समय प्रेस में भी उन्होंने बोला कि मेरा पहला प्राथमिकता पावर प्लांट, मैं पावर प्लांट लगाऊंगा। अभी उन्होंने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का अनंत प्रताप देव जी के जवाब पर बवाल मचा हुआ है, जिसको मैंने सोशल मीडिया पर डाला। अनंत प्रताप देव जी ने नहीं डाला, डालना उनको चाहिए था, सब बात पर वो डाल रहे हैं, तो इसको उनको डालना चाहिए था कि नहीं डालना चाहिए था? उन्होंने इसको छुपाया, चूंकि इसमें सरकार ने उनका पोल खोल दिया। उसने कह दिया कि रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में वहां किसी भी आधार पर पावर प्लांट नहीं लग सकता है। साफ साफ लिखा है इसमें कि मिनरल बेरिंग एरिया होने की वजह से अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया और वहां यह परियोजना नहीं लग सकती। ये 2017 का रिपोर्ट आया, खत्म हो गया। उसके बाद भी लगातार इन लोगों के द्वारा झूठ बोला। अभी भी वो लोग झूठ बोल रहे हैं, अपने लोगों से, अपने दलालों से, अपने चमचों से झूठ बोलवा रहे हैं कि पावर प्लांट लगेगा। सबसे पहले तो विधायक को यह बताना चाहिए आकर के जनता के बीच में कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि नहीं किया।
और ये जवाब आया कि नहीं आया? आया तो उनको जनता को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि ये जवाब आया है, सही है, गलत है, क्या हो रहा है? तो वो अपने दलाल और चमचों को लगा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं कि पावर प्लांट लगेगा। मुझे जहां तक जानकारी है, जब ये जवाब आया तो अनंत प्रताप देव जी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिलने गए और मुख्यमंत्री के चैम्बर में बंद करके हुचुक हुचुक के रोने लगे। हुचुक हुचुक के रो रहे थे। वहां के प्रत्यक्षदर्शी, चूंकि हम लोगों के भी तो मित्र हैं, ठीक है, राजनीतिक अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे मित्र हैं जो सीएम के अगल बगल रहते हैं। उन लोगों ने कहा कि आपका विधायक हुचुक हुचुक के रोने लगा और पैर पकड़ लिया मुख्यमंत्री का। वो कहा कि बताइए, आपने पावर प्लांट को कैंसिल कर दिया, अब हम लोग कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे जाएंगे क्षेत्र में, हम तो मर जाएंगे, हम तो सल्फास खा लेंगे। ऐसा स्थिति राजा का हो गया। तो हेमंत सोरेन जी ने यही कहा, ठीक है राजा जी, हम देखते हैं 2029 के चुनाव से पहले कुछ न कुछ चीज का हम शिलान्यास। लोगों ने गुमराह करने का इस विषय पर कहा, लगातार जनता को पावर प्लांट के नाम पर यहां भवनाथपुर को इन लोगों ने ठगने का कहा। दूसरा विषय अब हम आप लोगों के बीच में आ रहा है, वह है क्रेशर प्लांट, जिसका मैंने जिक्र किया कि ये बार बार उछल उछल के कहते हैं कि हमारे पिता शंकर प्रताप देव का देन है कि ये क्रेशर प्लांट लगा। मैं आज बोलता हूं, आरटीआई आप लगाइए और जाकर के पता कीजिए कि जमीन एक्वायर कब हुआ था और उस समय का स्थानीय विधायक कौन थे। जब विधायक का ही सब कुछ है तो उस समय तो स्थानीय विधायक लाल हेमंत प्रताप देहाती जी थे, उनके समय एक्वायर हुआ था जमीन। और जब आपके पिता ने ही मान लिया मैं लगाया, वो स्वर्ग में चले गए और आपके समय में कट रहा है महाराज। आप बोलते हैं भानु जी के समय में टेंडर हुआ था। आप लोग सारे पत्रकार इस बात के गवाह है। मेरे समय में नहीं, 2003 से टेंडर हो रहा है पावर प्लांट का, ये क्रेशर प्लांट का टेंडर 2003 से, जब मैं विधायक नहीं था। याद होगा आप लोगों को, मैंने कहा था इसी चौक पर टाउनशिप में कि जो भी क्रेशर प्लांट को काटने में हाथ लगाएगा उसका हाथ काट दिया जाए। मैं उस समय नौजवान संघर्ष मोर्चा का बहुत ही मजबूती से अपने पक्ष में, जनता के पक्ष में खड़ा होकर के हजारों लोगों के बीच में इस बात को कहा था। उसके बाद से प्लांट कटिंग की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बार बार ऑक्शन होता था, बार बार एक आध गाड़ी इन लोग किसी तरह से चोरी छुपा ले जाता था, लेकिन प्लांट काटने का हिम्मत कभी नहीं। प्लांट कब कटता है? 10 बार कम से कम ऑक्शन हुआ होगा और 10 बार रद्द हुआ होगा, क्योंकि किसी को हिम्मत नहीं था कि भानु जी यहां है, विधायक है, हम पावर ये क्रेशर प्लांट काट करके ले जाएंगे। कैसे कटा? जब अनंत प्रताप देव जी विधायक बने, उनको 4 ठो फॉर्च्यूनर मिला, दीपक जी को अलग मिला, ताहिर जी को अलग मिला, राजा जी के बेटा को अलग मिला और राजा जी को अलग मिला। 4 फॉर्च्यूनर जब मिला, क्रेशर प्लांट आज आपका कट के गिर गया। और कितनी बड़ी साजिश हुई इसके पीछे आप देखिए। धारणा देने वाले भी उनके लोग कि हम लोग धारणा दे रहे हैं क्रेशर प्लांट नहीं कटेगा, और कटवाने वाले भी अंदर उन्हीं के। उनके भाई आते हैं विधायक के और कहते हैं कि हमारे लाश पर क्रेशर प्लांट कटेगा। आज कहां है उनका लाश? क्रेशर प्लांट तो कट के गिर गया। और उनके लोग आज भी धारणा दे रहे हैं। एक बार धारणा दिए, अंदर का माल खाली कर दिए साजिश करके, क्योंकि उनको फॉर्च्यूनर मिल चुका था। अब उनको दिखावा करना था, अपना चेहरा को बचाना था जनता के बीच में, इसलिए एक बार धरना दिए, अंदर का पूरा सामान उठा लिए। जब उन लोगों को अपना हिला मिला लिए, अपना खा पी लिया, जितना पेट था उन लोगों का भर गया, तो दूसरा ग्रुप को ले आकर के धरना पर बैठा दिया। और जो बचा खुचा था क्रेशर प्लांट, आपका प्लांट का खोखा जो बचा हुआ था, उसको भी काट करके लोगों ने गिरा दिया। आज हम लोग देखते हैं तो आज हम लोगों के आंख में आंसू आ जाता है, आह लगता है हम लोगों को, एकदम लगता है कि कहां हैं हम लोग। पीड़ा होती है हम लोगों को, दर्द होता है अंदर से कि जिस चीज को 2003 से लेकर के 2025 तक हम लोगों ने बचाने का काम किया, आज ऐसे आताताई लोगों के हाथ में जनता ने जनादेश दे दिया कि उन लोगों के मिली भगत से धरना भी वही लोग दे रहे हैं, कटवा भी वही लोग रहे हैं फॉर्च्यूनर लेकर के, और जनता जो है आज ठगा हुआ महसूस करता है। जनता के पास कोई विकल्प नहीं, मायूस है जनता, न बोल पा रही है। इसलिए नहीं बोल पा रही है कि भानु जी को हमने हराया है। राजा जी लोग दोनों गेम कर रहे हैं। एक तरफ से एक भाई दिखाता है कि हम क्रेशर प्लांट को रोक रहे हैं, दूसरे तरफ से फॉर्च्यूनर लेकर के वो लोग रोज 10 गाड़ी 15 गाड़ी माल निकाल रहे। तो ये दोहरा चरित्र उनका सामने जनता के बीच में आना चाहिए। बोलते हैं ये तो
भानु जी जब विधायक थे उसी समय टेंडर हुआ था। अरे भाई, भानु जी के विधायकी में 10 बार टेंडर हुआ, लेकिन कोई माइका लाल का हिम्मत नहीं हुआ कि क्रेशर प्लांट को काट दे। आज भी मैं विधायक रहता, कोई माइका लाल का हिम्मत नहीं है कि क्रेशर प्लांट काट दे। ये आप लोगों की दोगली नीति के चलते काटा जा रहा है। एक तरफ धरना दे रहे हैं सामने से ताकि अंदर कोई नहीं जाए, कोई विरोध नहीं करे, विरोध में भी हमारा नाम लिखा जाए और माल भी हम कमा करके निकाल। अब ये जनता को जानने का, समझने का ये बात है। इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनता तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं। इसमें रत्ती भर भी कोई अगर गलती होगा तो जो भी जनता कहेगी हम उस सजा को मानने के लिए तैयार है। ऐसे भी हमको हराती है जनता, जमा हो, इकट्ठा हो, उनको भी बुलाए, हमको भी बुलाए, आमने सामने बात हो जाए, सब बात सामने खुल जाएगी। तो ये रहा आपका क्रेशर प्लांट का। तीसरी बात जो मैं आप लोगों के बीच में बताने आया हूं वह है बंसीधर महोत्सव। ऐतिहासिक हुआ। सारे दल, सारे पत्रकार, सारे प्रशासनिक, सारे राजनीतिक दल, सब लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ, हर्षोल्लास के साथ बंसीधर का महत्व बढ़ा। 2019 में चुनाव होता है इसलिए नहीं हो पाया। 2020 में सरकार आ जाती है हेमंत सोरेन जी का, 4 साल तक नहीं हुआ। विधानसभा में जब मैंने लड़ाई लड़ा तो 2024 में आप लोगों को याद होगा कि बंसीधर महोत्सव हुआ, 4 साल में एक बार पिछला कार्यकाल में। क्योंकि सर्वे सर्वा इनका मिथिलेश ठाकुर जी थे। मिथिलेश ठाकुर जी ने उसको हाईजैक कर लिया, अनंत प्रताप देव जी को अपना पिछलगू बना करके। और क्या हुआ पिछला बंसीधर महोत्सव में, वह भी आप लोगों से नाच रे पत्थर की पिछला बार भी हुआ, नाच रे पत्थर की अबर बार। बंसीधर महोत्सव को घिना दिया इन लोगों ने, हरा झंडा बांध करके, हरा चादर उड़ा करके बंसीधर जी को अपमानित करने का काम किया। विश्वविख्यात मूर्ति को, विश्वविख्यात स्थान को इन लोगों ने कलंकित करने का काम किया, राजनीतिक साफा बांध दिया इसमें, हरा चादर उड़ाने का काम। अब क्या हुआ, अबर बार जब हुआ फिर बंसीधर महोत्सव, तो याद कीजिए क्या हुआ, फिर वही घटना हुआ, कुर्सियां तोड़ी गई, अश्लील गाना गाया गया। अगर कोई विधायक वहां रहता हमारे जैसा तो ये कार्यक्रम हो सकता था क्या कभी ऐसा? मैं अपने सरकार में, अपने विधायकी में खड़ा होकर के 2-2 कार्यक्रम करवाया। डीसी एसपी बैठे रहते थे, जब तक मैं बैठा रहता था किसी को चू चा करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आप देखिए कि ये व्यवस्था बदला, सरकार बदला। एक बार मिथिलेश ठाकुर के नेतृत्व में हुआ, एक बार अनंत प्रताप देव के नेतृत्व में हुआ, और बंसीधर महोत्सव को मजाक इन लोगों ने बना। बंसीधर महोत्सव पर कितना किरकिरी हुआ, कितना अपमानित हम लोगों को दूर रह करके भी झेलना पड़ा, यह कहने की जरूरत नहीं। सांसद को भी श्रद्धापूर्वक आमंत्रित नहीं किया गया। विपक्ष की बात को छोड़ दीजिए, जो माननीय सांसद हैं इस क्षेत्र के, पलामू के, उनको सम्मानित नहीं किया, उनको सम्मान पूर्वक आमंत्रित नहीं किया। फोन से आमंत्रित किया जा रहा है सांसद को। बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब हम लोग कराते थे तो वीडियो जाता था हमारे विरोधी लोगों के, एसडीओ जाता था और जाकर के आमंत्रण देता। आज यही अनंत प्रताप देव और मिथिलेश ठाकुर की अगुवाई में दूसरा कार्यक्रम हुआ, और क्या से क्या हुआ। आप याद कीजिए कि पहले जब भी रघुवर दास जी की सरकार रही, कोई भी राजकीय कार्यक्रम होता था तो पलामू प्रमंडल के जो मंत्री होते थे उनको सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कार्यक्रम में बुलाया जाता। आज क्या ऐसा बात हो गया, क्या ऐसा कारण हो गया कि पलामू प्रमंडल के मंत्री रहते हुए राधा कृष्ण किशोर जी को भी मंच पर नहीं बुलाया गया? आज राधा कृष्ण किशोर जी ने पत्र लिखा, आप लोगों ने पढ़ा उसको? उसका 2 वजह है। देखिए, आप लोग उस एंगल को लिखिएगा नहीं लिखिएगा इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। 2 कारण है। एक तो सांसद जी का जो अपमान हुआ, उनका साला के होने के नाते वो बदला ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। मैं भी अगर उस जगह पर होता तो मैं भी लेता। सांसद का अपमान जो मिथिलेश ठाकुर और अनंत प्रताप देव और जो जिला प्रशासन हेमंत सोरेन जी ने किया है, उसका अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने वो पत्र लिखा, मैं जहां तक समझता हूं। दूसरा कारण यह है कि जो वर्तमान हमारा पलामू का राजनीति है, जिसको आज भी हैंडल कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से मिथिलेश ठाकुर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये दोनों विधायक हमारा जेब में है, विश्रामपुर का विधायक और भवनाथपुर का विधायक हमारा जेब में है, जब चाहेंगे तब पैसा के तरह दोनों को निकालेंगे, सजाएंगे, रखेंगे, फिर पॉकेट में रख लेंगे। या मिथिलेश ठाकुर शो करते चल रहे हैं पूरे प्रदेश। तो उनको प्रोजेक्ट करने के लिए एक
दलित मंत्री को अपमानित किया गया। मैं सबसे बड़ा बात ये कहना चाहता हूं, जो डिजर्व करते थे एक पलामू कोटा से दलित मंत्री होने के नाते राधाकृष्ण किशोर जी उस मंच पर शोभा बढ़ाते। दुर्भाग्य है विपक्ष को नहीं बुलाया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को भी नहीं बुलाना, मंत्री को पलामू प्रमंडल का अकेला प्रतिनिधि मंत्री सरकार का नहीं होना, यह दुर्भाग्य बताता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का किताब लेकर के ये लोग बार बार संविधान का दुहाई देता है, लेकिन वास्तव में वर्तमान सरकार दलित विरोधी है। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने सांसद का भी दलित होने के नाते विरोध किया और उन्होंने राधा कृष्ण किशोर जी का भी दलित होने के नाते विरोध किया, इसीलिए मंच पर उनको नहीं बुलाने का। मैं इसलिए इस बात को कर, इसलिए बीमार होने के बाद भी, मेडिकल में होने के बाद भी उतना कड़ा पत्र वित्त मंत्री को, मुख्य सचिव को लिखना। ये आपका बंशीधर महोत्सव को किस तरह से मिथिलेश ठाकुर को प्रोजेक्ट करने के लिए, मिथिलेश ठाकुर अपने आप को नेता बनाने के लिए एक मंत्री को अपमानित करते हैं, एक सांसद को अपमानित करते हैं। और इन लोगों का क्या वजूद विधायक लोगों का है वो तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। दोनों विधायकों को जिस तरह से मिथिलेश ठाकुर आज ट्रीट करते चल रहे हैं, अभी कुछ लोग विश्रामपुर से हमको फोन करके बता रहे थे कि हम लोग गए थे गढ़वा में, तो मिथिलेश जी ने कहा यार ये दोनों विधायक को जो बोलेंगे सो करेगा, कहेंगे रात को खड़ा रहो तो खड़ा रहेगा, कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, कहेंगे लेट जाओ तो लेट जाओ, हमारे बिना वो लोग गढ़वा पार नहीं हो सकता है, हमारे बिना वो लोग गढ़वा नहीं आ सकता है। तो इस तरह का बताना मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र का अपमान है और लाखों लाख जनता का भी अपमान है, क्योंकि जनता ने उनको जनप्रतिनिधि बनाने का। और मिथिलेश ठाकुर को प्रोजेक्ट करने के लिए ये राधाकृष्ण किशोर जी को अपमानित किया गया, बीडी राम जी को अपमानित किया गया। ये बंशीधर के बारे में मेरा कहना था आप लोगों को।